हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट s इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 टू 9, sec थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 6, sec थीटा प्लस m पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन रूट 3. देन तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि साइन a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में दिया हुआ है टर्म, इसको एक बार के लिए बोल लेते हैं चलो s. तो s इज इक्वल टू देखो सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक चल रहे हैं, और सेक थीटा प्लस m माइनस 1 पाई अपॉन में 6 ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में सेक थीटा प्लस m पाई अपॉन में 6. तो सेक थीटा को हमेशा हम 1 अपॉन कॉस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, इसको लिख लिया 1 अपॉन में कॉस, और यहाँ पे थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 6, मल्टीप्लाई में इसको भी ऐसे लिख लिया 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस m पाई अपॉन 6. अब देखो हम क्या करने वाले हैं अपनी तरफ से, ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ी मैनिपुलेशन यूज हो रही है. तो s इज इक्वल टू सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9. हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और ऊपर यहाँ पे 1 अपॉन में 2 लिख लिया. ठीक है, तो ऐसा करने पे 2 डिवाइडेड बाय 2 वापस 1 ही बन जाएगा, और अपॉन में जो टर्म है उसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई अपॉन 6. ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कॉस और यहाँ पे थीटा प्लस m पाई अपॉन में 6. तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना. अब 2 सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9, 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 6. ठीक है, और साइन पाई अपॉन 6 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, साइन, एक बार तो मैंने इसको लिख दिया कुछ इस तरीके से कि थीटा प्लस m पाई बाय 6 माइनस में, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लिया, एक तो टर्म लिख लिया थीटा प्लस m पाई बाय 6, और माइनस में थीटा प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 6, ये बन गया. तो अब इसको जब ओपन करेंगे ना, तो देखो एक बार साइड में ओपन करके देख लेते हैं, थीटा प्लस m पाई बाय 6 माइनस में थीटा, माइनस का एक तो आएगा m पाई बाय 6 और एक प्लस का आ जाएगा, कितना, प्लस का आ जाएगा पाई बाय 6. ये टर्म बना, तो m पाई बाय 6 माइनस m पाई बाय 6 जीरो हो गया, थीटा माइनस थीटा जीरो हो गया, केवल साइन पाई बाय 6 बचेगा जिसका वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ ही है, यानी कोई भी हमने टर्म चेंज नहीं किया है. ठीक है, होल अपॉन में लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस में m पाई अपॉन में 6, ये वैल्यू हो गया. तो अब मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए लेट कर लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू थीटा प्लस m पाई बाय 6 और b इज इक्वल टू थीटा प्लस m माइनस 1 पाई अपॉन 6. तो इवेंचुअली जो s का वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन में कॉस a मल्टीप्लाई में कॉस b, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ये. ठीक बात है, क्योंकि कॉस b पहले लिखा हुआ है. ठीक है, तो कॉस b यहाँ पे लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में कॉस a लिखा हुआ है, तो सेम ही बात है. देखो 2 सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9. अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, होल अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस a मल्टीप्लाई में कॉस b, ये चल रहा है. तो इवेंचुअली ये वैल्यू देखो फर्दर s इज इक्वल टू 2 सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक चल रहे हैं, और यहाँ पे अब साइन a कॉस b अपॉन में कॉस a कॉस b करेंगे, तो कॉस b से कॉस b डिवाइड हो गया, साइन a अपॉन कॉस a यानी कि tan a आ गया. तो tan और a का वैल्यू भी चलो उठा के रख देते हैं, थीटा प्लस में m पाई अपॉन 6, और फर्दर देखो माइनस इधर tan भी बनेगा, तो tan और b का वैल्यू कितना है, थीटा प्लस m माइनस 1 पाई अपॉन 6, ये बन गया है पूरा टर्म. तो अब यहाँ पे वीएन मेथड यूज होगा, डिफरेंस मेथड जिसको हम बोलते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर हम m का वैल्यू 1 से लेके 9 तक रखें और सम करें टर्म्स का, तो एक बार देखो करके देख लेते हैं. जैसे m का वैल्यू 1 रखा हमने, tan थीटा प्लस में पाई अपॉन 6 बचेगा, तो थीटा प्लस में पाई अपॉन 6 बच गया, माइनस में इधर m इज इक्वल टू 1 रखते ही केवल थीटा बच गया. ठीक है, फिर सबमेशन कर रहे हैं तो प्लस लगा लिया, और m इज इक्वल टू 2 रख देते हैं अब, तो tan थीटा प्लस में 2 पाई अपॉन 6
जिसको इवेंचुअली क्या बोल सकते हैं हम, पाई अपॉन 3 बोल सकते हैं। तो थीटा प्लस में पाई अपॉन 3 हो गया, माइनस में 10। अब इधर थीटा प्लस में 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो थीटा प्लस में पाई अपॉन 6 ये बनेगा। ठीक है, प्लस में अब हम क्या करेंगे, 3 रख देंगे, तो 10 थीटा प्लस में 3 पाई अपॉन में 6 यानी कि थीटा प्लस में पाई बाई 2 हो गया, और माइनस में 10 थीटा प्लस 3 - 1 यानी 2 हो गया, 2 पाई अपॉन 6 यानी इसको पाई बाई 3 बोल सकते हैं। ये माइनस का टर्म है, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लगा लिया, प्लस में एंड सॉन हम चलते जाएंगे, लास्ट में 9 रखेंगे। ठीक है, तो 10 थीटा प्लस में जैसे हमने 9 रखा तो 9 पाई अपॉन 6 यानी कि हो गया 3 पाई अपॉन 2, तो 10 थीटा प्लस में 3 पाई बाई 2 माइनस में 10 थीटा प्लस 9 - 1 होता है 8, तो 8 पाई अपॉन 6 यानी कि 4 पाई बाई 3, तो 10 थीटा प्लस में 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पे अब एक पैटर्न नोट करेंगे हम कि ये देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये पूरा इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ना वो इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही क्या होगा आगे, ये वाला टर्म भी किसी ना किसी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगातार टर्म सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। ये वाला माइनस का जो टर्म है ये भी किसी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आगे एंड सॉन वाले टर्म्स में से किसी से। तो बचेगा केवल एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दो टर्म ही बचेंगे। ठीक है, तो 2 10 थीटा प्लस में पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी थीटा प्लस में 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, देखो ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और पाई प्लस में पाई बाई 2 करेंगे 3 पाई बाई 2 ये आता है, तो 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 प्लस में जा रहे हैं थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा ये, तो ये बन गया हमारे पास में, पहले इसको लिख रहे हैं, तो माइनस का कितना बन गया कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा बन गया, और माइनस का 10 थीटा ऑलरेडी चल रहा है, माइनस का 10 थीटा, और इसका जो पूरा वैल्यू था ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल था, -8/√3 के इक्वल था, -8/√3 के इक्वल था। ठीक है, 2 डिवाइड कर देगा -8 को -4 टाइम्स, यानी कि अब माइनस से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो कॉट थीटा प्लस 10 थीटा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 4/√3 के इक्वल। ठीक है, अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, इधर अगर हम डायरेक्टली बोलें कि देखो सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, तो कॉट थीटा को लिख लिया 1/10 थीटा प्लस में 10 थीटा दैट इज इक्वल टू 4/√3। अब यहां से बन गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 10 थीटा अपॉन में √3, ये बन जाएगा ना इधर से, यानी कि इधर बन जाएगा √3 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 4 10 थीटा। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा कितना, प्लस में आ जाएगा √3 दैट इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहां से हमें वैल्यू निकालनी है 10 थीटा की, तो क्या कर सकते हैं, इधर से देखो ध्यान से, यहां से मल्टीप्लाई करने पे इनको क्या आएगा 3 10 थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो √3 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने लिख लिया -3 10 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस में √3 दैट इज इक्वल टू 0, यानी पहले दो टर्म्स में से अगर √3 10 थीटा को कॉमन कर लिया तो 10 थीटा माइनस का कितना आएगा √3 आ जाएगा, यहाँ से -1 को कॉमन कर लिया 10 थीटा माइनस का √3 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर 10 थीटा माइनस √3 को कॉमन कर लिया तो √3 10 थीटा -1 आएगा दैट इज इक्वल टू 0, यानी एक तो जब 10 थीटा √3 के इक्वल आ जाएगा ये हो गया, और एक 10 थीटा का वैल्यू 1/√3 के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें बताया हुआ है कि 0 से पाई बाई 2 है थीटा का वैल्यू, तो थीटा का एक वैल्यू तो जब 10 थीटा √3 होता है यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। अगर हम सम ऑफ थीटा निकालें यानी सिग्मा थीटा, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 6, इनको ऐड किया तो पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी सिग्मा जो थीटा है उसका वैल्यू पाई बाई 2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो तो सही हो गया है, ऑप्शन सी सही आ रहा है। और एस का वैल्यू डायरेक्टली देखो पाई बाई 12 के इक्वल और 2 पाई बाई 3 दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी केवल ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।